तो दोस्तों आज मैं री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 4 के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि सुबोरू अपने सभी दोस्तों के साथ टावर के अंदर एंट्री किया था और यहाँ वो लोग एक एग्जाम को पास करके लाइब्रेरी के अंदर भी एंटर कर गए थे। इस पूरे दौरान इन लोगों की मुलाकात शाओला से होती है, पर वो यहाँ सेज नहीं है बल्कि उसके मास्टर यहाँ सेज हुआ करते थे जिसका नाम फ्लूगल है, और वो यहाँ सुबोरू को ही फ्लूगल कहकर बुलाती है। बताती है कि सुबोरू से निकलने वाली स्मेल और फ्लूगल से निकलने वाली स्मेल दोनों ही सेम है। अब सुबोरू और फ्लूगल के दरमियान क्या कनेक्शन है वो तो हम नहीं जान पाए हैं, पर अभी सुबोरू और उसकी पूरी टीम को यहाँ गलती के शिकार हुए लोगों को ठीक करने का इलाज ढूंढना है। बाकी अगर आप वो पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोगों को लाइब्रेरी के अंदर देख पाते हैं। सभी लोग यहाँ काफी ज्यादा खुश हो रखे थे और बुक्स को रीड करने का ट्राई करते हैं, लेकिन सभी बुक्स पर एक मैजिक स्पेल कास्ट हो रखी थी जहाँ कोई भी बुक को रीड नहीं कर पाता क्योंकि उसके वर्ड्स एक जगह रुक ही नहीं रहे थे। वो हमेशा मूव करते जा रहे थे और वर्ड्स क्या थे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। ये लोग इस बारे में शाओला से पूछने का सोचते हैं, लेकिन तभी शाओला की शक्ल देख समझ जाते हैं कि शाओला भी पहली मर्तबा इस लाइब्रेरी के अंदर इंटर करी है, तो उससे पूछना टाइम वेस्ट होगा। और तभी यहाँ पर सुबोरू को टाइफोन नाम की एक किताब नजर आती है। टाइफोन का नाम उसे काफी फेमिलियर लगता है और वो उस किताब को खोलता है और तभी सुबोरू के साथ कुछ यूनिक होता है जहाँ वो टाइफोन नाम की लड़की की सारी मेमोरीज देख पाता है। वो देखता है कि एक टाइफोन नाम की बच्ची है जो कि सही या गलत में फर्क नहीं कर पाती। उसके डैड एग्जीक्यूशनर है जो कि सही और गलत करना उसे अक्सर सिखाते हैं, लेकिन तब भी वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाती। एक दिन घर पर जब वो कुछ काम कर रही होती है तो उससे एक चीज टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके डैड उसकी पिटाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो अपने डैड के सामने कबूल कर ली थी कि ये उससे टूटा है और साथ ही उसके लिए माफी भी मांग ली थी। जहाँ उसके डैड ने उसे माफ कर दिया तो बताया था कि अगर तुम कोई क्राइम करो और उसके लिए माफी मांग लो तो ये सबसे राइट चीज होगी, और ये राइट चीज तभी होगी जब तुम्हें उस चीज का गिल्ट होगा। टाइफोन को सही और गलत का फर्क समझ में आने लगता है और तभी एक दिन जब उसके डैड किसी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो उस प्रिजनर से पूछते हैं कि आखिर उसने क्या गलत किया है। ये सुन इस प्रिजनर को गिल्ट महसूस होता है और वो एक मटके की तरह यहाँ टूट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग ये देख काफी शौक में थे, पर टाइफोन यहाँ काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो फाइनली सही और गलत का फर्क समझने लग गई थी। ये फर्क समझने से उसकी एक पावर एक्टिवेट हुई थी जहाँ वो अगर किसी को भी उसके गिल्ट का एहसास दिलवाती है तो वो बंदा टुकड़ों में बदल जाता है। वो यहाँ एग्जीक्यूशनर साइड पर मौजूद अपनी पावर का इस्तेमाल कर सभी लोगों के टुकड़े कर उन्हें मार देती है और उसके डैड भी उसका शिकार हो जाते हैं। इसका उसे कोई गिल्ट नहीं और उसी के बाद से वो यहाँ बनती है विच ऑफ प्राइड, जिसके बाद वो दुनिया भर में घूमकर बहुत से लोगों को सजा देने के लिए निकल पड़ती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुबोरू रियलिटी में वापस आ चुका था। एमिलिया और बाकी सब उसे संभालते हैं। बताते हैं सुबोरू को कि वो किसी तरह तो इस बुक को रीड कर पा रहा था, पर वो काफी ज्यादा दर्द में भी था। ब्रिटिश देखती है कि सुबोरू इस किताब को पढ़ सकता है तो वो भी इस किताब को पढ़ने का ट्राई करती है, पर नहीं पढ़ पाती। जहाँ उसके वर्ड्स अभी भी आसपास ही घूम रहे थे, लेकिन इस बुक का नाम वो अच्छे से पढ़ पा रही थी और देखती है कि इस बुक पर टाइफोन लिखा है। सुबोरू बताता है कि वो टाइफोन को जानता है, वो है विच ऑफ प्राइड, और वो विच ऑफ प्राइड से ग्रेवयार्ड वाले ट्रायल के दौरान मिला था जो कि सीजन 2 में कंडक्ट किया गया था। सुबोरू बताता है कि वो इस किताब के जरिए उसकी मेमोरीज को एक्सपीरियंस कर पाया और साथ ही वो कैसे सोचती है और क्या फील करती है वो सब भी वो समझ गया था। और तभी हम जूलियस को भी देख पाते हैं जिसके साथ ये सेम चीज हुई थी। वो भी एक किताब को पढ़ पा रहा था और काफी ज्यादा दर्द में था, और लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो रियलिटी में आ जाता है। जूलियस बताते हैं कि इस किताब पर जिस बंदे का नाम लिखा हुआ था इस बंदे का नाम उसने पहले भी सुन रखा है। वो एक किसी आर्मी का जनरल हुआ करता था। ब्रिटिश यहाँ पूरी मिस्ट्री को समझ जाती है। बताती है कि इस लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स मौजूद है वो उन लोगों की बुक्स हैं जो कि अब मर चुके हैं, और साथ ही अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्हीं लोगों की मेमोरीज के जरिए उन्हें मिल सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की मेमोरीज को देख सकते हैं जिनका नाम उन्होंने पहले भी कभी सुन रखा हो। अब यहाँ इन लोगों को आर्क बिशप ऑफ ग्लटनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो ये लोग उसी के नाम के बारे में यहाँ ढूंढने लगते हैं। किताबें ढूंढते वक्त सुबोरू यहाँ मिली से बात कर रहा होता है और उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि वो असासिन कब से है। मिली बताती है कि उसे असासिन बने हुए 6 साल हो चुके हैं, जहाँ उसके असली पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया था और एक जंगल में छोड़ दिया था, और उसके बाद से जंगल के मानव बीच ने मेली को पाल पोस कर बड़ा किया, जो कि मेली की एबिलिटी की मदद से मुमकिन हो पाया था, जो कि ये थी कि वो किसी भी मानव बीच को अपना दोस्त बना लेती थी। कुछ टाइम बाद उसकी मुलाकात एल्सा से हुई जिसने उसे अपनी बेटी की तरह रखा, और बस यही उसकी पूरी कहानी थी। सुबोरू फिर यहाँ मेली से पूछता है कि अगर उसके पेरेंट्स के नाम की किताबें यहाँ हो तो क्या वो उन्हें पढ़ना चाहेगी ताकि वो उनकी मेमोरीज के बारे में जान सके, जिसमें मेली साफ मना कर देती है। और तभी उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर ये फ्लूगल नाम का बंदा इतनी सारी किताबें एक वक्त में कैसे लिख पाया, और ये सोचते हुए वो सुबोरू को एक थ्योरी के बारे में बताती है कि क्या पता फ्लूगल ने इस कमरे पर एक मैजिक स्पेल कास्ट करा हो जहाँ जिन लोगों की भी मौत होती है उनकी किताब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए जिनमें उनकी सारी यादें जुड़ी हो। मिली ये तक कह देती है कि चलो इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं और सुबोरू को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन सुबोरू उसे तुरंत ही मना कर देता है और मिली बताती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। और फिर एमिली और बाकी सब भी हार मानकर सुबोरू के पास आते हैं, बताते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर इतनी किताबें हैं कि अगर सही किताब का पता लगाने जाएं तो काफी वक्त निकल जाएगा। सुबोरू एग्री करता है और फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अगले एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसे क्लियर करने से ये लोग टावर के दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। पर सेकंड एग्जाम को स्टार्ट किस तरह किया जाए या फिर वो कहाँ जाकर स्टार्ट होगा उसका रास्ता इन्हें कहीं भी नजर नहीं आता। वो इससे शाओला के बारे में पूछते हैं, पर शाओला बताती है कि वो कभी सेकंड एग्जाम के एंट्रेंस को देखी ही नहीं है। एनेस्थीसिया फिर यहाँ शाओला से एक सवाल करती है। बताती है कि इस टावर के 5 सीक्रेट रूल्स के बारे में उसे किसी से पता चला था, तो वो रूल्स क्या है, क्या वो हमें बता सकती है। और ये सुन शाओला पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। शाओला पहले तो सुबोरू से कहती है कि वो इसके लिए उससे नफरत ना करे, वो बस अपने मास्टर को देख इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि रूल्स को बताने के बारे में भूल ही गई थी। शाओला फिर इन्हें इस टावर के रूल्स के बारे में बताती है। पहला रूल ये है कि कोई भी चैलेंज इस टावर को कंप्लीट करने से पहले इस टावर को छोड़कर नहीं जा सकता, यानी कि अगर ये लोग टावर से निकलना चाहते हैं तो इन्हें टावर के
टॉप फ्लोर तक पहले पहुंचना होगा। सेकंड रूल ये है कि किसी भी एग्जाम के रूल को तोड़ना मना है, यानी कि जिस एग्जाम को जिस तरीके से करने के लिए कहा गया है उस एग्जाम को उसी तरीके से करके पास करना है। थर्ड रूल ये है कि इस लाइब्रेरी की किसी भी तरीके से बेइज्जती किसी ने भी नहीं करनी है। और चौथा रूल ये है कि किसी भी इंसान को यहाँ टावर के किसी भी हिस्से पर नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। और जहाँ तक पांचवें रूल की बात है, शाओला बताती है कि यहाँ कोई पांचवा रूल नहीं है, बस इस टावर के 4 ही रूल्स हैं। और अगर कोई भी इन चारों रूल्स में से किसी भी एक रूल को तोड़ता है तो अंदर मौजूद सभी लोगों को शाओला खतरनाक किलिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म होकर मार देगी। और उस पॉइंट पर वो अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो चुकी होगी तो उसे किसी तरीके से भी नॉर्मल करना पॉसिबल नहीं होगा। ये सुन सुबरू कहता है कि क्योंकि उन्हें रोकने वाली शाओला ही होगी, तो अगर ये लोग शाओला को मार देते हैं तो इस टावर से सक्सेसफुली एस्केप कर जाएंगे। लेकिन शाओला कहती है कि वो जरूर मजाक कर रहा होगा, जहाँ सुबरू ऐसा ही कहता है कि हाँ वो मजाक कर रहा था। अब यहाँ लोगों को अगले एग्जाम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना था और तभी एमिलिया कहती है कि इन्हें बाहर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। और बाहर जाने पर सच में यहाँ अगले फ्लोर तक जाने की स्टेयर्स लगी होती हैं। इन स्टेयर्स को फॉलो करते हुए ये लोग वापस एक व्हाइट रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ सुबरू को एक तलवार नजर आती है। इस तलवार को जैसे ही वो निकालता है तो ये लोग एक अननोन प्लेस पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ इनके सामने एक अनजान आदमी खड़ा होता है। बताता है कि जो तलवार इनके हाथ में है वो एक हेवनली स्वॉर्ड है और ये हेवनली स्वॉर्ड उनकी आगे चलकर मदद करेगी। ये इस एग्जाम को पास करने का रिडल था और जो आदमी इनके सामने खड़ा था वो होता है रेड नाम का हीरो, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बात की गई थी। इसे देख शाओला पूरी तरीके से डर जाती है क्योंकि रेड उसे पास्ट में काफी ज्यादा बुली किया करता था। रेड पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जहाँ ये लोग भी बताते हैं कि वो नहीं जानते, वो बस उनके सामने टेलीपोर्ट होकर आ गया है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी सुबरू पूछता है कि क्या तुम हमारे इस एग्जाम के एग्जामिनर हो, जिस पर रेड कहता है कि वो नहीं जानता। और साथ ही रेड ये भी कहता है कि अगर वो उससे आगे बात कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें उसे पहले किसी तरह इंप्रेस करना होगा। ये सुन जूलियस सुबरू से हेवनली स्वॉर्ड लेकर यहाँ रेड से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बताता है कि वो एक इंपीरियल नाइट है और रेड उसे देख उसे अपना फॉलोअर बुलाने लगता है, पर वो अपने फॉलोअर्स को ज्यादा खास पसंद नहीं करता और वो जूलियस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।